झारखंड में संचालित कोयला कंपनियों पर राज्य सरकार के बकावा दावा का आकलन के लिए संयुक्त कमेटी बनाई गई है। संयुक्त कमेटी कोयला खदानवार राज्य सरकार के दावे का अध्ययन करेगी। 1.36 लाख करोड़ बकाये के दावे का कमेटी आकलन करेगी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद भुगतान के मामले पर मंत्रालय और राज्य सरकार की उच्च स्तरीय कमेटी बैठेगी और फरवरी के पहले सप्ताह में कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी झारखंड दौरे पर आए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। इसमें राज्य के वरीय अधिकारियों के साथ साथ कोयला कंपनियों के उच्च अधिकारी भी शामिल थे। इसमें राज्य सरकार ने 1.36 लाख करोड़ बकाया भुगतान का मामला उठाया था और इसमें एक संयुक्त टीम बनाकर दावे का आकलन करने पर सहमति बनाई गई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने संबंधित खनन क्षेत्रों के जिलों को उपायुक्तों की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। कमेटी में जिले के अपर समाहर्ता और संबंधित कंपनियों के एरिया के महाप्रबंधकों को रखा गया था और इसके अतिरिक्त उपायुक्तों को यह अधिकार दिया गया था कि अगर कमेटी में किसी अन्य को रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। कमेटी को जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है। केंद्र पर बकाया को लेकर एक्शन में अब झारखंड नजर आ रहा है। बकाया दावे का आकलन के लिए संयुक्त कमेटी बनाई गई है और कमेटी कोयला खदानवार राज्य सरकार के दावे का अध्ययन करेगी। झारखंड में संचालित कोयला कंपनियों पर राज्य सरकार के बकावे का दावे का आकलन के लिए संयुक्त कमेटी बनाई गई है और अब झारखंड इसमें रेस नजर आ रहा है। 1.36 लाख करोड़ बकाये के दावे का कमेटी आकलन करेगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंजनी जुड़ चुके हैं। अंजनी का रुख करेंगे। अंजनी, जिस तरह से झारखंड के 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया नजर आ रहे हैं और इसमें अब झारखंड भी रेस नजर आ रहा है और इसमें एक कमेटी भी बनाई गई है जिसको रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। अधिक जानकारी दें अंजनी। देखिए, ये मामला बड़ा गंभीर मामला था और तमाम लोगों को याद होगा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पहले भी ये बातें लगातार उठती रही थी कि 1,36,000 करोड़ रुपए जो है वो कहीं ना कहीं बकाया है और मुख्यमंत्री और तमाम जो मंत्री रहे हैं उस समय थे और अभी वर्तमान में भी हैं, इन चीज़ों को लेकर लगातार आवाज़ उठती रही थी। विधानसभा में विशेष तौर से इन चीज़ों को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था और कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को समझते हुए कोयला मंत्री जो किशन रेड्डी फरवरी के महीने में रांची आए थे तो इन चीज़ों को लेकर बातचीत हुई थी और अब जो है ये बात हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने जो दावा किया था कि 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है और वो राशि जो है अब बढ़कर 1,41,000 करोड़ हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब पैसे की मांग होती है और उसमें केंद्र को जो है इन चीज़ों को लेकर जब कमेटी बनाने की बात यहाँ कही गई है तो अब तमाम चीज़ें तय हैं और कमेटी बन गई है और इन कमेटियों में वहाँ के उपायुक्त रहेंगे और कोयला कंपनियों के जो बड़े अधिकारी हैं वो तमाम चीज़ों का आकलन करेंगे और इसमें ये भी कहा गया है कि जो उपायुक्त होंगे वो कमेटी में लोगों को रख सकते हैं। तो अब जो है जो पैसे की जो मांग की गई थी, जो राज्य सरकार का जो हिस्से की बात कही गई थी, अब उसकी एक पूरी रिपोर्ट जो है अब धीरे धीरे तैयार होगी। तो इन बातों को जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में राज्य सरकार को जो है जो राशि मिलनी थी वो राशि जो है कहीं ना कहीं अब मिलती नजर आ रही है, क्योंकि जब कमेटी तमाम चीज़ों का आकलन करेगी तो उसका कुछ फलाफल पॉजिटिव हो सकता है। सोनल।
बिल्कुल अंजनी, और जिस तरह से आप बता रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री भी इस बात को लेकर के मुखर थे, उन्होंने भी कई पटल पर अपनी बात को रखा था और ये कहा था कि अगर ये बकाया राशि मिल जाती है तो ऐसे में कई योजनाएं सुचारू ढंग से चल पाएंगी, कई योजनाओं का लोगों को लाभ मिल सकेगा और विकास की कार्य में गति आएगी। तो ऐसे में अब जो ये फैसला लिया जा रहा है ये काफी महत्वपूर्ण, अब देखना होगा कि ये कहां तक बढ़ता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।